Hello friends, so today's topic is water conservation and we will start with wishing you all belated World Water Day जो 22nd of मार्च को था। चलिए स्टार्ट करते हैं। एजेंडा ये है कि हम लोग पहले वर्ल्ड वाटर डे और यूएन कॉन्फ्रेंस जो ऑन वाटर जो हुई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो पिछले लास्ट पूरे ईयर में वाटर जो भी न्यूज़ में रही है वाटर से रिलेटेड न्यूज़ उसके बारे में बात करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे। कुछ वाटर कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ हैवी मेटल का वाटर में हुआ है कॉन्टामिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर टाइम मिला तो अर्थगंगा, नमामि गंगे, ये जो है अगले कुछ वीडियोज में मैं इसके बारे में बताऊंगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो पेपर 5 और पेपर 6 जो होंगे आपके यूपीपीसीएस में मेंस में, उसमें इस स्पेसिफिकली देखो दिया गया है जल शक्ति मिशन इम्प्लीमेंटेशन इन यूपी। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, इसमें भी ये आ जाएगा। प्लस इसी वाटर लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी जीएस 6 में आपके आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यूएन 2022 की जो वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यूयॉर्क में हुई थी ये। और ये जो है ये एक सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस है इन द सेंस कि जो यूएन ने डिक्लेयर किया है 2018 से 2028 तक जो इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन फॉर वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका SDG 6 है आपका, उसके लिए आपको पूरा एक इंटरनेशनल डिकेड दिया है 2018 से 2028 तक का। ये स्टार्ट होगा 22 मार्च 2018 से और कब तक चलेगा 22 मार्च 2028 तक। अच्छा, इसका जो मिड टर्म रिव्यू है वही आपका है एक तरीके से यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस जो हो रही है न्यूयॉर्क में। ये होस्ट कौन कर रहा है इसको? ताजिकिस्तान और नीदरलैंड, ये दोनों होस्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। प्लस इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है? की ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी ऑलरेडी जो वाटर से रिलेटेड एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको एनर्जाइज करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं सारे लोगों की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना। कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसमें स्पेसिफिकली एक तो आपका ये जो 2030 वाला एजेंडा है जिसमें SDG वगैरह ये सब बताए गए हैं। ठीक है, प्लस 2015 से 2030 का जो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। देखिए, कोई भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है आपका विदाउट वाटर कंजर्वेशन और विदाउट वाटर सिक्योरिटी के नहीं हो सकता है। प्लस आपका 2015 पेरिस एग्रीमेंट है, उसमें भी जो आपके INDCs जो हैं जो अलग अलग नेशनल गवर्नमेंट ने अपने गोल दिए हैं उसमें भी वाटर इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहा है। तो इन सारे जो भी ये नेटवर्क है या कन्वेंशन है उनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है उनको क्या करना है? एनर्जाइज करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन एनर्जाइज करना। ये आपकी कॉन्फ्रेंस का क्या था? ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, जो यूएन वाटर है उसका हिस्ट्री क्या है? तो पहली जो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस थी वो 1977 में कन्वीन हुई थी। उसके बाद आपका इससे पहले 1981 से 1990 ये जो डिकेड था इसको भी इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेड यूएन ने माना था। उसके बाद क्या हुआ आपका 1992 में क्या था आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एंड एनवायरनमेंट हुई थी 1992 में। ठीक है, तो ये आपका पूरा है यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस रिलेटेड, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। हाँ, इसके ऊपर इसका जो थीम वगैरह है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो थीम है एक्चुअली वो थीम है इसका जो विजन स्टेटमेंट है वो ये है कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। नंबर 1, वाटर क्या है? इंक्लूसिव है, वाटर इज इंक्लूसिव। वाटर क्या है? क्रॉस सेक्टोरियल है। क्रॉस सेक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। जैसे आपके कोई भी स्टेक होल्डर है उनके आपस की पार्टनरशिप भी है, आपका लैंड से भी ये रिलेटेड है, आपका ये ओशन से भी रिलेटेड है, आपका ये एटमॉस्फेयर से भी रिलेटेड है। तो वाटर क्या है? क्रॉस सेक्टोरल है। इसमें कोई एक वन साइज फिट्स जो ऑल वाली जो स्कीम है वो नहीं चलेगी, सारे लोगों को आना पड़ेगा। प्लस एक्शन ओरिएंटेड, आपको जो भी करना है वो अब टाइम आ गया है, इट्स टाइम कि आप उसे करिएगा। तो इसमें क्या है आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हैं उनको क्या करना है? आपको किसी तरीके से लॉन्ग टर्म गोल में
कन्वर्ट करना है और शॉर्ट टर्म जो आपके ड्रॉबैक्स हैं उनको खत्म करते हुए लेके चलना है। तो ये विजन स्टेटमेंट है आपका 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, तो इसके थीम इन्होंने क्या रखी है, अवर वाटर सेट मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। ठीक है, अब वाटर फॉर व्हाट, वाटर फॉर द हेल्थ, वाटर फॉर द डेवलपमेंट, वाटर फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एनवायरनमेंट, वाटर फॉर कोऑपरेशन एंड वाटर एक्शन डिकेड। ये इन्होंने थीम रखी थी कुछ 5, इसके ऊपर इन्होंने यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस की थी। नेक्स्ट आइएगा, इस समय अब बात करते हैं वाटर किन किन रीजन से वाटर न्यूज में है। एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है WMO की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। इसने ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 करके रिपोर्ट दी इन्होंने, और इस रिपोर्ट में इन्होंने एक स्टडी की। उस स्टडी में क्या बताया कि जो पूरे वर्ल्ड में जो मेजर रिवर बेसिन है, रिवर की बात नहीं हो रही है, रिवर बेसिन की बात हो रही है, उसमें जो भी डिस्चार्ज हो रहा है एनुअली, उसकी इन्होंने देखा कि उसका ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड उन्होंने ये कहा कि पूरे वर्ल्ड में जो आपका ये जो ब्राउन और ये इलोइस ब्राउन और डार्क ब्राउन ये जो आपको कलर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये जितने भी रिवर बेसिन हैं उन सब सारे रिवर बेसिन में जो आपका डिस्चार्ज हुआ है वो क्या हुआ है, मच बिलो या बिलो हुआ है। तो आप देख लो ये कौन कौन से रिवर बेसिन है। ये आपका आ गया कॉन्गो और नील रिवर बेसिन, नील हुआ, ये कॉन्गो हुआ, ये आपका ये पूरा का पूरा आपका ये आ गया कोलोराडो और मिसिसिपी और मिसूरी रिवर हो गया आपका। ठीक है, ये सारे रिवर जो थी इनमें आपका क्या हुआ, डिस्चार्ज जो है कम हुआ है। और आप जैसे इसमें ये ब्लू कलर है, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कहाँ कहाँ हुआ है, ये देखिए ईस्टर्न चाइना, यहाँ पे कौन सी रिवर है आपकी, अमूर रिवर बेसिन ये हो गया। ये आपका नीचे आ जाओ, ये गोदावरी कावेरी बेसिन, ये आपका मोर लेस कौन सा बेसिन आ गया, ये इंडिया में अगर आप देखो तो ये आपका गंगा का बेसिन आ गया। और दूसरा इसमें ये जो हिस्सा दिया गया है आपका, ये वाला हिस्सा, ये आपका है महानदी रिवर बेसिन, ये मैंने इसमें दिखा दिया है। तो इसमें पॉइंट ये है कि आइदर या फिर तो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हुआ है, या फिर तो ब्लू आपको स्पॉट दिख रहे होंगे, डार्क ब्लू दिख रहे होंगे, या फिर बहुत कम डिस्चार्ज हुआ है, बिलो लेवल हुआ है, बीच का जो नॉर्मल वाला जो हिस्सा है वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका डिस्चार्ज हो रहा है वो एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, या फिर आपके ड्रॉट हो रहे हैं, या फिर आपकी फ्लड आ रही है। तो आप देखो कि इसमें मैंने एक पिक्चर इसलिए लगाई जिससे आपको आइडिया हो कि गंगा रिवर बेसिन कहाँ है, क्योंकि अभी एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो चंबल रिवर है वो कौन से बेसिन में आती है। तो देखिए जो चंबल रिवर इसमें साफ दिखाई दे रही है, ये जो चंबल रिवर इसमें क्लियर नहीं हो पाया, ये जो चंबल रिवर पूरी जा रही है, ये चंबल रिवर जो मिली, ये आपकी किस में आती है, गंगा रिवर बेसिन में आती है, गंगा रिवर बेसिन में आती है। ठीक है, यमुना भी यमुना जो है वो भी गंगा रिवर बेसिन में आती है। ठीक है, तो ये गंगा रिवर बेसिन हो गया, ये आपका हो गया आपका महानदी रिवर बेसिन, या ब्राह्मणी हो गया, ये आपका गोदावरी रिवर बेसिन है, ये तापी जिसे कहते हैं ताप्ती होगा, ये नर्मदा हो गया। ठीक है, ये आपका लूनी रिवर बेसिन है, ये साबरमती हो गया, ये माही हो गया, ये आपका नीचे इसमें आ जाओ, ये गोदावरी था, ये कावेरी हो गया, ये सारे रिवर बेसिन है, ब्रह्मपुत्र हो गया। तो ये रिवर बेसिन है। ठीक है, तो आपको रिवर बेसिन के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ कौन सा रिवर बेसिन है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। अब देखिए मैंने कहा था एक्सट्रीमिटी, तो एक्सट्रीमिटी क्यों हो रही है, देखिए इसमें आपके ये वाले जो स्पॉट हैं येलो और बीच में उसमें रेड सर्कल, ये सारा बता रहा है यहाँ ड्रॉट आए हैं। क्या हुआ, यहाँ ड्रॉट आए हैं। और यहाँ ये जो ब्लू वाले पॉइंट है ये क्या बता रहे हैं, यहाँ फ्लड आई है। तो देखिए फ्लड कहाँ है, जर्मनी और हंगरी में बहुत भयंकर फ्लड आई थी 2019 में। ठीक है, जर्मनी में, उसके बाद फिर ये देखो ये टर्की में आई है, फ्लड आई है। इसके बाद ये यहाँ पे ड्रॉट हो गया था, कहाँ पे, ईरान इराक में। अफगानिस्तान में भी फ्लड आई थी। उसके बाद ये देखिए आपका पूरा बहुत भयंकर चाइना में फ्लड आई थी। इंडिया में भी फ्लड से, तो इंडिया में फ्लड से तो 762 कैजुअलिटी हुई है, 762 कैजुअलिटी। तो पॉइंट ये है कि वेदर एक्सट्रीम हो रहा है और उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है किस पर, जो रिवर्स हैं उनके डिस्चार्ज पर। मतलब गर्मियों में बहुत ज़्यादा आइस मेल्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, और उसके बाद जब आपका रेनी सीजन चला जा रहा है तो उसके बाद आपके पास कोई भी पानी नहीं आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को ये जाननी चाहिए। नेक्स्ट आओ, दूसरा कौन कौन सी रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट जो जिसके कारण जो वाटर है
वो न्यूज में है। अच्छा, इसमें मैंने वीक वाटर लिखा है। वीक वाटर का मतलब क्या होता है? वीक वाटर इन द सेंस वाटर जो है वो लिमिटेड नहीं है किसके, ड्रिंकिंग से रिलेटेड नहीं है। वाटर का मतलब है वेस्ट, वेस्ट वाटर भी। एक्चुअली में कोई भी वेस्ट वाटर कहना एक गलत टर्म होता है, हम लोगों को कहना चाहिए यूज्ड वाटर, क्योंकि कोई भी वाटर हो उसको वो यूज्ड वाटर होता है, वेस्ट वाटर कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वीक वाटर का मतलब है वाटर इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब आपका ड्रिंकिंग वाटर भी हो रहा है, आपका सैनिटेशन में भी हो रहा है, वॉशिंग में भी हो रहा है, आपका रिवर ओशियन इन सारों में। तो वाटर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो इसमें बताई गई है। देखिए यूएन वाटर समिट हुई थी ग्राउंड वाटर पे। ठीक है, ये कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। ठीक है, दूसरा आपका वर्ल्ड वाटर फोरम हुई थी सेनेगल में। ठीक है, ये किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज हुई थी? वर्ल्ड वाटर काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज हुई थी। दूसरा आपका जो आपका यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप है, ये एक वाटर कन्वेंशन कराता है। ठीक है, वो हुआ था। और ये वाटर कन्वेंशन जो हुई थी इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेस। ठीक है, अब देखिए ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेस से है, तो ट्रांस बाउंड्री जहां भी बात आ जाए, ठीक है, वहां पे जितने भी इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी हैं उनकी बात आ जाती है। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी अगर हम लोग पढ़ें, मैं थोड़ा सा एक इंडिया का कौन सा है, इंडिया की सबसे बड़ी है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, अब इसको याद कैसे किया जाता है? इसमें देखो 6 जो रिवर हैं, उन 6 रिवर में आपकी जो सीजेआई है, सीजेआई क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सीजेआई क्या है? ये वैसे भी कंट्रोल में इंडिया के नहीं रहता है, तो फिर क्या है सीजेआई? तो सीजेआई जो रिवर है वो भी इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। कौन कौन सी? चिनाब, झेलम और इंडस। ये सारी रिवर जो हैं वो इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। मतलब कंट्रोल का इन द सेंस इंडस ट्रीटी में ये बोला गया कि ये जो रिवर्स हैं इसका जो पानी है फ्री फ्लो जाना चाहिए किसके पास? पाकिस्तान के पास। प्लस आप अपना लिमिटेड यूज कर सकते हो अपने खुद के डोमेस्टिक यूज के लिए। प्लस उसमें ये भी है कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बना सकते हो एक निश्चित लिमिट तक वाटर यूज करके। लेकिन आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अगर आप बना रहे हो तो आप क्या करना चाहिए? आपको एक निश्चित लेवल जो है वाटर लेवल वो इंडस में या झेलम में चिनाब में मेंटेन होना चाहिए। तो आप देखो चिनाब में अगर कुछ इसमें डैम देख लो तो चिनाब में कौन सा डैम जो है वो फेमस है? रेटल डैम करके जो है। ठीक है, आपका किशन गंगा प्रोजेक्ट, ये किशन गंगा प्रोजेक्ट, ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जिनके कारण क्या हो रहा है? इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान जो है बार बार ऑब्जेक्ट कर देता है। तो जब भी आपकी ये जो बात आ जाए इंटरनेशनल ट्रांस बाउंड्री की, तो आप इंडस वाटर ट्रीटी पे अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आप इन सब चीज़ों को भी मेंशन करो कि आपकी जो यूनाइटेड नेशंस जो इकोनॉमिक कमीशन है उसमें क्या 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 रूल्स आ रहे हैं, इसको जस्ट मेंशन ही कर दो वही सफिशिएंट है। दूसरा अभी सीएससी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट आई है, कंटामिनेशन इन रिवर्स, कंटामिनेशन कौन कौन से हैवी मेटल्स का मेनली हो रहा है। दूसरा इंडिया के लेवल पे अगर आप देखें तो इंडिया में जो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उन्होंने क्या किया है? अमृत 2.0 के अंतर्गत भारत टैप कर रही है कि एक भारत टैप इनिशिएटिव लिया है। भारत टैप का मतलब क्या है कि एक जो आपकी जो प्लमेक्स करके एक कन्वेंशन हुआ था उसमें क्या किया था कि जितने भी आपके सैनिटरी वेयर हुए जैसे प्लम्बिंग से रिलेटेड जितने भी हो उनको इफिशिएंट करना, जिससे क्या हो कि आपका वाटर यूज कम हो और जिसके कारण वाटर से रिलेटेड जो वाटर बिल है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम आए। ये एक इन्होंने वाटर टैप इस साल निकाला है। दूसरा आपका क्या है? जलदूत ऐप, ये तो आपका फेमस है ही मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। इसमें इन्होंने क्या करते हैं कि ग्राम रोजगार सहायक इन्होंने अपॉइंट किए हैं हर एक गांव में, और वो क्या करेंगे कि आपका जो भी आपका नेचुरल वेल है या नेचुरल पानी का जो भी सोर्स है उसमें पता लगाएंगे क्या ग्राउंड वाटर का लेवल, ये कितना ग्राउंड वाटर आपका पिछले साल के कंपैरिजन में कम या ज़्यादा हुआ है। तो उनकी बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी और वो बताएंगे, उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, इन सेलेक्टेड विलेजेस। तीसरा आपका क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्री के हिसाब से कि आपका जो अंडमान निकोबार क्या है वो फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है इंडिया का। फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश क्या बना है? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, दूसरा एक आपका जो ये यूएनसीसीडी यूनाइटेड कन्वेंशन ऑफ आपका जो कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन जो है आपका जो अभी हुई थी अब्दीजान में, इसने क्या किया था? इंटर गवर्नमेंट वर्किंग ग्रुप बनाया है किसके ऊपर? ड्रॉट के ऊपर। तो ये देखिए दो ही चीजें होती हैं पानी से रिलेटेड, या तो बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है। तो बाढ़ आएगी तो उसके लिए अलग टेक्निक्स होती हैं, अगर ड्रॉट आया तो उसके लिए अलग होती है। तो यूएनसीसीडी क्या करता है? ड्रॉट से रिलेटेड
काम देखता है पूरा। ड्रॉट एंड डिजर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो उन्होंने ये वर्किंग ग्रुप बनाया है। तो आप जब भी कोई आंसर लिखेंगे तो इनमें से आपने अगर 4 या 5 चीज़ें भी मेंशन कर दी तो आपका आ जाएगा कि हाँ कौन कौन से इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं, कौन कौन से इंडिया इनिशिएटिव ले रही है। ये मैंने इस साल के निकाले हैं, बाकी इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में वाटर से रिलेटेड, जो मैं अलग अलग वीडियो जो अभी बनाऊंगा उसमें बताता चलूंगा। अटल भूजल मिशन है, हर घर में पानी, उसका टैप बॉटल वाला है, 55 लीटर्स पर डे जो आपको पर फैमिली जो आपका जाता है पानी, वो है आपका ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, ये बहुत सारे इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट जो कहते हैं निकाल रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है। और प्लस नेक्स्ट आइएगा, इसमें देखिए जो हैवी मेटल कंटामिनेशन है वो कौन कौन, इंडिया स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट अभी आई थी 22 मार्च को, ये रिलीज हुई थी। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, जो हैवी मेटल का कंटामिनेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आप ये देखिए जहाँ जहाँ लिया गया था उसमें 75% जो पॉइंट हैं, जहाँ जहाँ रिसर्च हुई थी या जहाँ जहाँ ये मॉडलिंग ली थी, वाटर सैंपल लिया गया था, 75% जो रिवर्स हैं उसमें क्या हैवी मेटल का कंटामिनेशन पाया गया है। अब देखिए क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ कहाँ मिला है, हसदेव रिवर में क्रोमियम सबसे ज़्यादा मिला है। और क्रोमियम के कारण कौन कौन सी बीमारी हो जाती हैं, स्किन रैशेस हो जाते हैं, इसे डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस लिवर डैमेज होता है, लंग कैंसर होता है क्रोमियम के कारण, हसदेव रिवर। ठीक है, अभी हसदेव रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है ये आप लोग कमेंट करिएगा। दूसरा आपका मैं बता दूंगा अभी, लेकिन आपको लोगों को ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिवर है ये, डायरेक्ट पूछी जा सकती है आपका प्री में, हसदेव रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। इधर आइए, दूसरा आपका कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया है, बदलापुर में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, उल्हास रिवर में। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, कॉपर। उसके बाद आयरन जो लेड है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया है, वो पाया गया है चौपान में, सोन रिवर में, यूपी में। ये तो सब लोग जानते होंगे सोन रिवर कहाँ पे है। अच्छा, इसमें देखिए कॉपर के कारण कौन सी डिसीज होती है, विल्सन्स डिसीज होती है, ये आप लोग याद रखिएगा, विल्सन्स डिसीज, विल्सन्स डिसीज। दूसरा इरिटेशन टू माउथ, नोज, आइज, ब्रेन डैमेज, रीनल डिसीज, ये सारी तो होती हैं। लेड के कारण क्या होती है, लेड के कारण एनीमिया होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किडनी डैमेज होती है, और एनोरेक्सिया होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लेड कहाँ पे पॉल्यूटेड है, कौन सी रिवर ऐसी है जहाँ पे लेड का कॉन्टेमिनेशन सबसे ज़्यादा है, वो है चौपान जगह, कहाँ पे, सोन रिवर में। आयरन का क्या है, आयरन जो है फरक्का कैनल जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन का कॉन्टेमिनेशन बढ़ा हुआ है, और इसके कारण क्या होता है, लिवर साइरोसिस होता है सबसे ज़्यादा, डायबिटीज़ भी हो जाती है, हार्ट अटैक की रिस्क भी बढ़ जाती है। ठीक है, निकल का क्या है, निकल सबसे ज़्यादा नोएल रिवर में आई है, नोएल रिवर जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड साइट है। अच्छा, ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है ये। ठीक है, आपकी हसदेव जो है वो मैं बता देता हूँ, ये आपकी महानदी की ट्रिब्यूटरी है। उल्हास रिवर जो है ये किसी की ट्रिब्यूटरी ऐसा सच नहीं है, लेकिन ये कहाँ मिलती है सबसे, ये मुंबई में है, और एक तरह से मुंबई को ये पूरा डिवाइड कर देती है मेनलैंड से, मेनलैंड मतलब मेनलैंड इंडिया से, एक यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरी ऐसे पूरा का पूरा क्रीक बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आपकी कैडमियम, कैडमियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया गया है, सुखेता रिवर में, टोडारपुर जगह है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैडमियम का कंसंट्रेशन पाया गया है। और इसके कारण, कैडमियम के कारण कौन सी डिसीज होती है, वो होती है इटाई डिसीज, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। बाकी आर्सेनिक का भी बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन बढ़ रहा है, और आर्सेनिक का कंटामिनेशन सबसे ज़्यादा किधर है, बंगाल साइड में है सबसे ज़्यादा, होली नदी के साइड आर्सेनिक का भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, आप नेक्स्ट चलिएगा, देखिए इसमें मैंने बताया, ये देखिए उल्हास रिवर, देखिए उल्हास रिवर, देखो ये लिखा है उल्हास रिवर, ये आपका पूरा मुंबई है। ठीक है, ये देखो एक ये वसाई क्रीक, और एक क्रीक ये है, ये थाने क्रीक, तो पूरा का पूरा ये मेन लैंड से अलग कर दे रही है, कौन सी, उल्हास रिवर। अच्छा, उल्हास रिवर में देखिए मुंबई के अंदर देखिए ना, ये एक मीठी रिवर भी है, ये रिवर भी ना लगभग खत्म हो गई है। और मीठी रिवर से क्या होता था, बहुत ज़्यादा वाटर जो था, रेन वाटर जो था वो डिस्चार्ज हो जाता था। अब इसमें क्या है, इन लोगों ने इंक्रोच कर दिया है, पूरा रिवर खत्म हो गई है, सब जगह बिल्डिंगें बना दी हैं। जब बिल्डिंगें बना दी हैं तो यहाँ पे पानी निकलने की जगह नहीं है, तो फिर क्या होती है, बाढ़ आती है मुंबई में। यही उल्हास रिवर के साथ हो रहा है, और यही ये जितनी भी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं इन सबकी लोकल, इनमें इनके साथ भी यही हो रहा है। जैसे ज़्यादा अर्बन सेटलमेंट हो रहा है, वैसे वैसे रिवर का जो चैनल है वो कब नैरो होता जा रहा है, स्लज उसमें बढ़ रहा है, सफाई का कोई भी चांस नहीं बन रहा है। ठीक है, ये उल्हास रिवर हो गया। दूसरा ये जो
मैंने बताया था सुखेता रिवर। सुखेता रिवर जो है वो हरदोई डिस्ट्रिक्ट के पास से निकलती है, ठीक है। और इसके इस साइड जो है गोमती रिवर चलती है, इस साइड गंगा रिवर चलती है, तो गंगा रिवर बेसिन में ही है ये, ठीक है। हसदेव रिवर जो है वो जैसे आप देख लो, ये आपकी आई महानदी, इसमें ऊपर से ऐसे ये हसदेव रिवर आ जाती है, हसदेव रिवर, ये महानदी की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है हसदेव रिवर, ठीक है। कोरबा से होके निकलती है, कोरबा जो जगह है, कोरबा माइंस आपने सुना होगा, ठीक है। नोएल रिवर जो है आपकी, ये आपकी किसकी है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये। जैसे ये आप देख रहे हो, ये आ गई आपकी कावेरी, इसमें ऊपर से ये आ गई, क्या आ गई, आपकी नोएल रिवर आ गई, ठीक है। इस वाले फिगर में आप देखिएगा, इसमें इस फिगर में आपका ज्यादा क्लियर है पूरा, क्या, बेसिन रिवर। तो ये आप अच्छे से जूम करके और आप पॉज करके देख लीजिए कौन से रिवर बेसिन इंडिया में कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक पार्ट, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, वी नीड टू बी हमिंगबर्ड। तो इस वीडियो में क्या बताया गया है, इस वीडियो का मतलब ये है कि जब भी किसी फॉरेस्ट में आग लगती है तो जो हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड वो क्या करती है, एक एक ड्रॉप लाती है और जहां आग लगी होती है उसके ऊपर डालती है। तो ऑल्दो उसके इंडिविजुअल के होने से उसे पता है कि आग नहीं बुझेगी, या उसे बिलीव है कि आग बुझ जाएगी, लेकिन वो ये नहीं करती है कि हाँ मुझे एफर्ट नहीं डालना चाहिए। तो ये हम लोगों का भी ये है कि हम लोगों को अपनी तरफ से वाटर को कंजर्व करना चाहिए, चाहे वो नहाते समय कम पानी का यूज हो, ब्रश करते समय कम पानी का यूज हो, टैप वाटर को टाइमली टाइम बंद करना हो, इफिशिएंट टैप वाटर यूज करने हो जिससे कम पानी निकले, ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू। बाकी जो इसमें एजेंडा में मैंने बताया था उससे रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड, जो यूपी में अभी कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी वर्ल्ड वाटर डे में 22 मार्च को, उसके बारे में बात करेंगे, प्लस यूपी से रिलेटेड जल शक्ति मिशन जो है यूपी में क्या काम हुआ है वाटर से रिलेटेड, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू।